दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक अजीबो-गरीब, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ये मामला है अवैध धर्मांतरण का और अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क है, उसका पर्दाफ़ाश हुआ है और इसे यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ़ छांगुर बाबा के नाम से एक को गिरफ्तार किया है। अब इस पूरे मामले में जो दर्ज एफआईआर है, उस आधार पर आपको पूरी बात बताते हैं कि आखिर इस मामले को जब आप सोचेंगे और जब जानेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी। जो दूसरा आरोपी है, नीतू गोहरा उर्फ नसरीन, को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ने ये बताया है कि जमालुद्दीन खुद को हाजी पीर जमालुद्दीन के नाम से प्रचार करता था और उस पर लड़कियों को बहला-फुसलाकर जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप है। हर जाति की लड़कियों का एक फिक्स रेट रखा था और वह बलरामपुर के उटरौला कस्बे के एक जो लंबे समय से इसी में उटरौला कस्बे में लंबे समय से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। इस पूरे नेटवर्क के जो कथित तौर पर बात सामने आई कि विदेशों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की इसे फंडिंग मिलने की बात आई कि विदेश से फंडिंग लेता था और यहाँ धर्मांतरण का खेल रच रहा था, छांगुर बाबा के नाम से फेमस। अब इस पे एडीजीपी जो अमिताभ यश हैं, उनका कहना है कि यूपी एसटीएफ को इस बात की सूचना मिली थी कि बलरामपुर जिले के उटरौला कस्बे में एक व्यक्ति छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन बाबा खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से प्रचारित करता था। वह एक संगठित धर्मांतरण नेटवर्क चला रहा था। जांच के दौरान ये भी पता चला कि आरोपी अपने एजेंटों के जरिए लड़कियों को बहला-फुसलाकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था और ये भी सामने आया कि इस नेटवर्क को 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग मिली और इसी फंडिंग पे जो पैसे का लालच दिया, धर्मांतरण का काम इसी पैसे से किया गया, विदेशी पैसा से। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक जमालुद्दीन बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की थी। जांच में ये सामने आया है कि बलरामपुर में उनके कई संपत्तियां भी खरीदी हैं और उन्होंने खरीदी है यही विदेशी फंडिंग से। इसके खिलाफ मामला भी दर्ज है और यूपी एटीएस इस मामले की भी जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एटीएस का कहना है कि इस नेटवर्क की पहुंच भारत में फैली है बहुत जगह पर। विदेशी फंडिंग खासकर खाड़ी देशों से आने की बात सामने आ रही है, जिसकी जांच भी की जा रही है और अन्य की तलाश में भी एजेंसियां जुटी हुई है। ये भी संकेत मिले हैं कि आने वाले दिनों में और भी लोगों की इस पर गिरफ्तारी हो सकती है। जांच एजेंसियां पूरी नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है और इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यूपी एसटीएफ और एटीएस ने दोनों मिलकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अब इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। संभावना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारियां हो सकती है, लेकिन छांगुर बाबा से जो जुड़ी हुई अन्य जानकारी है उसको भी समझिए। सबसे पहले ये कि विदेशी फंडिंग और संपत्ति जो बलरामपुर जिले के ग्राम मधुपुर थाना उटरौला से छांगुर बाबा, नसरीन और महबूब समेत कई संदिग्धों के खिलाफ शिकायत दर्ज मिली। आरोप लगा कि उन्होंने 1 साल में ही विदेशी फंडिंग से बंगले, लग्जरी गाड़ियां और शोरूम खरीदे। दूसरी बात कि ब्रेन वॉश कर नाम बदला और जांच में यह आया कि छंगुर बाबा और जमालुद्दीन मुंबई के निवासी नवीन घनश्याम और रोहरा और उनकी पत्नी नीतू, उनकी बेटी समाले का ब्रेन वॉश किया और उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। धर्म बदलने के बाद तीनों ने, जमालुद्दीन, नसरीन और सबीना, इन तीनों ने अपना नाम बदला और ये नाम रख लिया। इसके बाद तीसरा, प्रेम जाल में फंसाकर भी धर्मांतरण। लखनऊ की गुंजा गुप्ता जो आरोपी हैं, वो कह रही हैं कि अब्बू अंसारी ने खुद को अमित बताया और प्रेम जाल में फंसाया और फिर छांगूर बाबा की दरगाह ले गया। नीतू, रोहरा और जमालुद्दीन की मदद से ब्रेन वॉश किया और इस्लाम कबूल करवाया और उसका जो नया नाम है अलीना अंसारी रखा गया। इसके अलावा चौथी बात ये कि धर्मांतरण के रेट तय किए गए। गिरोह के पास धर्मांतरण की बाकायदा फीस तय थी।
जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या सरदार लड़कियों को अगर धर्मांतरण करवाते हैं तो 15 से 16 लाख मिलेगा, और पिछड़ी जातियों की लड़कियों के धर्मांतरण के लिए 10 से 12 लाख, और अन्य जातियों के धर्मांतरण के लिए 8 से 10 लाख रुपए। पांचवी बात कि विदेशी यात्रा और बैंक का ट्रांजैक्शन भी सामने आया है। गिरोह ने लगभग 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की, और इसके पास 40 से ज्यादा बैंक खाते हैं, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ। गिरोह का ये भी दबाव है और धमकी भी है। शांगुर बाबा, महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, एमेन रिजवी जो कथित तौर से पत्रकार कहता है खुद को, सगीर और नीतू रोहरा गरीबों और असहायों को धर्म बदलने का दबाव देते थे, और बात न मानने पर मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी जा रही थी। सातवीं बात ये सामने आई है कि पहले भी इस पर केस दर्ज हो चुके हैं। आजमगढ़ के देवगांव थाने में शांगुर बाबा के सहयोगी और रिश्तेदार के खिलाफ अवैध धर्मांतरण का मुकदमा 221/23 में दर्ज हो रखा है। तो कुल मिलाकर ये यूपी की एक ऐसी कहानी थी जिसमें आपको समझना जरूरी था, और सोचना और सतर्क भी रहने की बात थी। आपको जानकारी अगर सही लगे तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।